बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने जा रहे हैं हम वेरी स्पेशल आज कि सबसे पहले हम करेंगे फ्राइड चिकन। और फ्राइड चिकन के लिए हम ले लेते हैं, चाहे तो आप घर में लाके इसको काट लें और चाहे तो दुकानदार से कटवा लें। लेकिन बात वही है कि दुकानदार इतनी सफाई से शायद काट के ना दे, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें घर पे ला के अगर हम करें तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी ये चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हुई भी है और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने बच्चों को ना दे सकें या अपने फैमिली मेम्बर्स को ना दे सकें। एक चिकन वज़न लगभग 1 किलो के करीब, और अगर हम इसको मर्जी है आप चाहें तो इसको 12 पीस में कटवा सकते हैं या चाहें तो इसको 8 पीस में करवा सकते हैं। 8 से बड़ा पीस यानी कि 1/4 में ये नहीं बनेगी, ये याद रहे। या तो हम इसको 8 करेंगे या 12 करेंगे या 10 करेंगे। और एक बात बता दूं कि कुकिंग जो है वो शुरू से और एंड तक हर दफ़ा करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पे कि काफ़ी लोगों की ईमेल्स भी थी कि चिकन जो आप काटते हैं वो हम सबको आ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर और ऐसे नए देखने वाले हैं या लाइटों की वजह से कि वो ये शो नहीं देख पाते या कोई ऐसे पॉइंट्स की बातें नहीं देख पाते। क्योंकि एक कुकिंग तो हमने करनी है, तो कुकिंग अगर हम शुरू से आखिर तक स्टार्ट से एंड तक करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए कारआमद होगी। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन के 10, 12 या 8 जो आपको पसंद हो वो पीस आप कर लें, लेकिन 1/4 में ये नहीं बनेगी। याद है कि वो 1/4 का वो लुक नहीं आ पाएगा जो इन छोटी पीसेस का यानी कि 8 का, 10 का या 12 का आएगा। चलिए जी, ब्रेस्ट और इसके बाद बहुत सिंपल हमारे अच्छा वो शिकायत भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी जो अक्सर फैमिली कहती हैं कि जी हम चिकन फ्राई करते हैं तो चिकन जो है वो कच्ची रह जाती है या उसमें ब्लड रह जाता है और फिर मज़ा नहीं आता अगर वो उसको फ्राई करा जाए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी आज कि इस चिकन के अंदर एक ट्रिक एक ऐसी है कि जिससे ये चिकन इंशाल्लाह ताला जिस वक्त आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल कुक्ड कच्ची कहीं भी नहीं रहेगी और ब्लड नाम की चीज़ इंशाल्लाह ताला इसमें नहीं रहेगी। चलें जनाब, ये चिकन हमारी तैयार, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं वॉश। बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने वॉश कर लेना है ताकि अगर कुछ चीज़ रह जाए साफ होने से तो वो इस धुलाई में इस वक्त हट जाए। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं 3 साल से मुसलसल मिला रही हूँ, मेरे हाथ थक गए, आपकी कॉल नहीं लगती और आपके खाने बहुत मजे के होते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसको देखने का, समझने का और एहसास मुझे आपका रिसाला चाहिए, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा। किस इलाके में रहती हैं? तो बहुत सारी हैं, अब वो जब हाथ में आपके आएगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि असल है या नकल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि चिकन हमारी रेडी है, पीसेस में हमने काट लिया है। यहाँ पे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और उसके अंदर 2 टेबल स्पून मिचल्स अदरक और लहसुन का पेस्ट यानी कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट, क्योंकि बात हो रही है जायके की और क्वालिटी की। और जैसे ही ये थोड़ा सा पकना शुरू, इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं करना, लहसुन को जलाना नहीं है। जैसे ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो उसके अंदर हमें ये जो चिकन काट के रखी है ये शामिल कर देने और इस चिकन को हम करते हैं अच्छी तरीके से मिक्स और साथ में ले आते हैं जनाब इसके अंदर नमक इस चिकन के हिसाब से कि हाँ कितना नमक इस चिकन में काफ़ी रहेगा, इसको ध्यान में रख के हमें देना है। और जब नमक शामिल करते हैं तो एक मैजिक इसमें शामिल करना है हमने, और वो मैजिक है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है दही। जी हाँ, ये मैजिक है इसका। याद रहे कि हम कोरमा या बिरयानी नहीं बना रहे हैं, ये है फ्राइड चिकन। और है ना नई बात कि अदरक लहसुन उसी के अंदर हमने चिकन, फिर नमक और यहाँ पे 1 पाव दही। तो आप लोगों के ध्यान में शायद ये हो कि ये कोरमा बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये आज हम आपको दिखाएंगे कि दही का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ये हम करते हैं मिक्स और इसको करते हैं थोड़ी सी कवर और इसके साथ ही ये देखें, ये सारा अमल हमने 1 से 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब चिकन को पकना नहीं चाहिए, चिकन का कलर चेंज ना हो, ये याद रहे। क्योंकि कच्चे ही गोश्त के अंदर हमने अदरक लहसुन और कच्चा गोश्त, उसी वक्त नमक और उसी के साथ 1 पाव दही 1 किलो चिकन में। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप उसका वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बासी दही या खट्टा जो दही होता है वो चिकन के जायके को ख़राब कर देगा, तुर्श कर देगा। लेकिन अगर दही नॉर्मल है और फ्रेश है तो 1 पाव 1 किलो चिकन के अंदर नमक आप अपने जायके के हिसाब से और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन मिर्च का पेस्ट वो हमने शामिल कराया।
और अब बारी है इसको पकाने की। यहाँ हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं और आपसे ज़्यादा ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ बनने जा रही है फ्राइड चिकन। और फ्राइड चिकन के लिए जो हमने सबसे पहले अमल करा था, ऑयल और मिचल्स का अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और उसी के साथ चिकन तो हमने छोटे पीसेस में लगभग 8, 10, 12 ये 3 नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। इसमें से जो भी नंबर आपको पसंद हो उस साइज में चिकन कटवा लें या घर में काट लें। और साथ में नमक और 1 पाव दही। अगर दही खट्टा नहीं है जब, और अगर खट्टा है मिसाल के तौर पर या दुकानदार ने आपको ऐसा दही दे दिया है जो बहुत ज़्यादा तुर्श यानी कि खटास की तरफ है, तो फिर उसको आधा पाव कर लीजिएगा, क्योंकि उससे फिर हमारी चिकन का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने पैन में डाल के इसको पकाना है। दही जैसी पकता है पानी बन जाता है, और चिकन का अपनी भी यखनी जो होती है पानी वो भी, ये सब मिलके और नमक और सबसे अच्छा जो जायका अदरक लहसुन मिर्च का जो देगा इसके अंदर, ये सारी चीज़ें एक जायका डेवलप करके इस चिकन तक दे देंगे और ये चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा, वो शिकायत मेरी फैमिली मेम्बर्स की कि जी हम चिकन को, कच्ची चिकन को हम फ्राई करते हैं तो वो फ्राई तो हो जाती है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खून या ब्लड या कच्चेपन का एहसास रहता है, तो वो यहाँ ये पूरा हो जाएगा। और दही की खासियत है, दही क्या अमल इसमें करेगा, दही की खासियत है कि दही इस चिकन को सॉफ्ट और टेंडर कर देगा। जिस तरीके से हम कोरमे में या किसी भी पाकिस्तानी खाने में दही का इस्तेमाल करते हैं, और दही का काम क्या होता है, चीज़ को गलाना या चीज़ को नरम रखना, तो एक्जैक्टली वही अमल दही यहाँ हमारे साथ कर रहा है। और देखिए सारी चीज़ें नेचुरल हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और ज़रा सा इसको आप अप एंड डाउन भी करते रहें ताकि पीसेस जो हैं हीट अच्छी तरीके से लग जाए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। और सेकेंड पार्ट के लिए ले लेते हैं हम एक, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है राइस पाउडर या जिसको चावल का आटा भी कहते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको घर में ना बनाएं। मतलब ये मसाला पीसने की मशीन पे जो ख़वातीन राइस को पीसने के उसमें रहती हैं वो नहीं होता, बाकायदा ये चक्कियों पे या बड़ी बड़ी मशीनों पे पीसा जाता है और आप वहाँ से परचेस करें अच्छी दुकान से या अच्छे सुपर स्टोर से। राइस का आटा भी कहलाता है चावल का, और पिसा हुआ पाउडर भी कहलाता है। ये लगभग 1 प्याली के बराबर, और 1 प्याली को अगर हम वज़न में कर लें तो लगभग 1 पाव इतना होना चाहिए। 1 पाव हमारे पास राइस पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पाव कॉर्नफ्लावर, यानी कि 1 प्याली इज इक्वल टू 250 ग्राम। इन दोनों ड्राई कॉर्नफ्लावर और राइस के आटे को हमने कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। और बच्चों के वीक में हम तो बच्चों को भूल ही जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को भूलें। ये जनाब वक्त हो चुका है आपसे अपने 2 बहुत ही अच्छे और नन्हे मुन्ने दोस्तों को मिलवाने का। आप क्या करती हैं ये बताएं? लड़ती हैं? गुस्सा करती हैं? मम्मा से शिकायत करती हैं? अब बहनों के बारे में उन घरों से पूछो जहाँ पे बहनें ना हो, वो आपको बताएंगे कि बहन क्या चीज़ होती है। ये तो चटपटी और मज़ेदार बातें होती रहेंगी हमारे इन दोस्तों से। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस चिकन को हमने खुले बर्तन में, यानी कि इतना खुला बर्तन हो अच्छी तरीके से उसकी स्टीम भाप होती है, और इतना पकाना है इसको ताकि इसका जो दही वाला पानी और चिकन का अपना जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा हमारी चिकन पे एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमने शामिल कर चुके हैं इसके अंदर 2 चीज़ें, यानी कि 1 प्याली कॉर्नफ्लावर ड्राई और 1 प्याली हमने राइस का आटा यानी कि चावल का आटा जो होता है वो हमने दोनों चीज़ें मिक्स करके यहाँ रख ली हैं। और यहाँ पे अभी मैजिक मसालों का बाकी है, लेकिन वो हम थोड़ा सा पानी जो है इसका चिकन का आप देख सकते हैं अगर क्लोजअप पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। और अभी चंद लम्हों में इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ड्राई होकर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, हम चलते हैं आपकी एक कॉल भी है, पहले उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपकी बुक चाहिए डॉक्टर साहब। आप अपना नंबर लिखवा दें, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चले जी, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये, अच्छा इसकी हीट थोड़ी सी तेज़ होगी क्योंकि दही और चिकन का पानी ज़्यादा होगा। अगर हम इसको स्लो हीट पे या कवर करके इसको पकाएंगे तो ये चिकन की जो बोटियाँ हैं ये टूट जाएंगी, यानी कि हड्डी और गोश्त अलहदा हो जाएगा। ओवर कुक इसको हमने नहीं करना है, क्योंकि याद है कि ये सिर्फ फ्राइड चिकन है। और अब आप देख सकते हैं कि साउंड भी इसका चेंज होता जा रहा है। जो वाटरी लेवल था, पानी का जो लेवल था वो ड्राई होता जा रहा है और अब बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है। अच्छा, ये वजह थी जो लहसुन और अदरक को, मिचल्स के लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने डाला था, हमने उसको लाल नहीं करा था, जलाया नहीं था, पकाया नहीं था, कि अगर हम उसको शुरू में लाल कर लेते तो इस वक्त तक चिकन हमारी बहुत तेज़ डार्क कलर में हो चुकी होती है। यही वजह थी कि हमने कच्ची चिकन पे नमक, दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट मिक्सर का डाल के उसको पकाने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे जैसे वो पकता जा रहा है, इसके कलर आप देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर कलर इसका चेंज हो चुका है और अब इसमें ब्लड यानी कि जो खून होता है हड्डियों में, उस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और यहाँ पे चंद लम्हे के बाद हम इसको निकाल लेते हैं अपने एक डिफरेंट बॉल में। ये लीजिए जी, ये आ चुकी है हमारी चिकन। इसलिए स्पून से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि आपको दिखा दूंगा इसके अंदर अब वाटर जो दही का था और चिकन का अपना जो पानी था वो बिल्कुल
ना होने के बराबर, बल्कि है ही नहीं। ये लीजिए जनाब, ये सारी चिकन हमारे पास आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अब इस चिकन के साथ हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाएगा, मुलाकात 3 डरिएगा नहीं, क्योंकि 1 किलो चिकन में 3 टेबल स्पून पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए। अगर पर्सनली मैं इसको बनाऊँ अपने लिए तो कम से कम 5 या 6 ज़रूर डालूंगा। और यहाँ पे आधा टेबल स्पून यानी कि हाफ टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है हल्दी पाउडर, और ये इसकी कम्बिनेशन। ये 2 चीज़ें डालने के बाद तीसरा मैजिक मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे अंडे हैं हमारे पास, जो एक एक करके 3 चलें जी। ये नमक हम शुरू में डाल चुके थे, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो कि जब हमने इसको पकाना शुरू करा था दही में, उस वक्त इस वक्त हमने नमक इसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि मिर्च, हल्दी और लहसुन का पेस्ट और 3 अदद अंडे, ये इसकी कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद इस चिकन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इस मसाले और हल्दी और मिर्च के साथ। ये देखें, और उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो एक अमल हमने इसमें और करना है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो मिक्सचर हमने बनाया था चावल के आटे का और कॉर्नफ्लावर का, लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर चिकन के अंदर, इसको हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए इसमें शामिल करा है कि इससे एक तो ये कि मसाले को मिक्स होने में आसानी हो जाए, और अंडे का जो लिपिडपन है यानी कि वाटरी टच है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि वाटरी लुक जो थी अंडे की वो खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और मुझसे ज्यादा आपकी फैन मेरी बेटी है, वो हर रेसिपी आपकी जरूर ट्राई करती है और बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी अभी 9 में पढ़ती है, लेकिन आपकी सब रेसिपी ट्राई करती है, बहुत अच्छी बनती है। क्या नाम है आपकी बेटी का? मानूर, बात करें। जी बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप हमारे शो में क्यों नहीं आए अभी तक? अभी तक हमारी कॉल ही नहीं लगी थी, अब मुझे से लगी है, मैं इतनी खुश हूँ। तो आप लग गई, आप आ सकते हैं हमारे शो में, ठीक है? मुझे आपका रिसाला चाहिए। नहीं, आप शो में आ जाए, हम आपको देंगे, ऐसे नहीं दे सकते। इंशाल्लाह, ठीक है, आप बुलाएं, हम आएंगे। जी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आ जाएं। ओके, कैसे आएंगे? आप बस अपनी डिटेल लिखवा दें, हम आपको कॉल करेंगे, आपको एड्रेस समझाएंगे और आप आ जाएं। ओके, ठीक है। ये नहीं, मेरी मम्मा से बात। जी बात कराएं मामा से। जी सर, तो सर हम आ सकते हैं, मेरी बेटी आ सकती है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जिस तरीके से ये मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो आपकी बेटी भी बिल्कुल आ सकती है। थैंक यू सर। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना डिटेल लिखवा दें, अभी टेलीफोन पे हमारे को। और सर हमें आपकी बुक चाहिए। सॉरी, आपकी बुक चाहिए सर। आप अपनी बेटी को यहाँ भेजें, सब कुछ मिल जाएगा। चलें जी, अपने देखने वालों को मैं बताता चलूँ कि ये जो चिकन को हमने मैरिनेट और मसाला लगा के रखा था, अब इसको इस कोटिंग यानी कि कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे की इस कोटिंग में सिंगल कोटिंग हमने करनी है, बहुत हल्के हाथ से। मतलब इसको मसलना नहीं है, इसको 2-2, 3-3 दफ़ा कोटिंग नहीं कीजिएगा। अगर इसको हम डबल ट्रिपल कोटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कोटेड हो जाएगी और फिर इसका जायका बड़ा ख़राब हो जाएगा। मामा ऐसी बनाती हैं फ्राइड चिकन या किसी और तरीके से बनाती हैं? इसी तरह भी आप मामा के लिए ये चिकन लेके जाइएगा और उनको बताइएगा कि अंकल ने चिकन बनाई है और आप हमें बना के दें, ठीक है? फ्राई चीज़ें होती हैं। अच्छा, और अच्छा किस टाइप की बुक्स रीड करते हैं? स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स। नॉवेल्स, अच्छा दैट्स गुड। नॉवेल्स, अच्छा किस टाइप के नॉवेल्स होते हैं? हैरी पॉटर। हाँ, चलिए जी, आपसे भी बातें होती रहेंगी। और यहाँ पे अब हम दिखाएं अपने देखने वालों को कि चिकन हमारी कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ हमने जो ऊपर की कोटिंग है उसको फ्राई करना है, क्योंकि याद है कि चिकन जो है वो हम दही वाले पानी में गला चुके हैं। अब मकसद सिर्फ इस चिकन का ऊपर जो गोल्डन कलर आना चाहिए फ्राइड का, वो है। और प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इसको कोटिंग ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ये लुक होनी चाहिए इसकी कोटिंग की। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। ये लें जी, ये हो गए। अब हम तैयारी कर ले कुछ स्पेशल टच की, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इस ग्रीन चिली सॉस, और इस तरीके से पूरी प्लेट पे हम इसका फैला देंगे। और यहाँ पे टच देंगे रेड टमाटो केचप मिचल्स, कहीं कहीं ग्रीन कहीं कहीं रेड, इस तरीके से ड्रॉप्स करने हैं ताकि प्लेट की एक लुक बन जाए। और साइड में अगर कहीं थोड़ा सा गिर जाए तो उसको हमने किनार प्लेट के जरूर साफ कर लिया करें। ये एक रफली सा लुक हमारा आ चुका है। और हम इस पीस को देखें कि ये पीस कहाँ कलर आ चुके हैं। और अब ये जो फ्राइड चिकन है ये मुख्तलिफ इस तरीके से हम रख सकते हैं, सॉफ्ट टेंडर जूसी मज़ेदार सी। और गर्मा गर्म ये वाले जो पीस हैं ये आ जाएंगे इसके टॉप पे।
और ये बात तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब हम कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो जब तक वो चीज़ पूरी निकाल ना लें, जब तक चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। और जैसे हम आखिरी पीस निकालें उसके बाद बेशक चूल्हा फ़ौरन बंद हो जाए। और यहाँ पे गर्मा गर्म ये फ्राइड चिकन के पीसेस जो इंशाल्लाह ताला क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से जूसी बिल्कुल रहेंगे। ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा टच आपने ग्रीन चटनी और मिचल्स टमाटो केचप के साथ अपने इस प्लेटर को थोड़ा सा कलरफुल कर लिया है। हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और यहाँ पे उसके लिए हमें ज़रूरत होगी चिकन ब्रेस्ट यानी कि बोनलेस चिकन की। और एक आधी चिकन के 2 ब्रेस्ट हम निकाल लेते हैं। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है। मैं कराची से नबीला बात कर रही हूँ। नबीला। नबीला जी, नबीला। हमें आपके प्रोग्राम में आना, हम लोग आना चाहते हैं। हम लोग से आपकी क्या मुराद है? आप लोग बहुत सारे हैं क्या? जी, मैं और मेरी बहन। तो आज हमने कब मना करा है? आप हमें उसका एड्रेस वगैरह। आप अपना टेलीफोन नंबर हमें अभी नोट करवा दें और हमारा जो स्टाफ है वो आपको गाइडलाइन दे देगा कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया किरण। अच्छा, और हम चाहते हैं आपके पास आके खूब अपनी आंखों से देखें। तो आ जाए किरण, मैंने अभी आपकी जो सिस्टर का कॉल थी उनको यही कहा है कि वो हमें अपना डिटेल लिखवा दें और इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको कॉल करेंगे और आप लोग आ जाएं इंशाल्लाह। अभी आप लाइन पे रह के सारी डिटेल लिखवा दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पे याद रहे कि एक वेरी स्पेशल कोरियन डिश हम बना रहे हैं और उसके लिए चिकन स्लाइस की हमें ज़रूरत होगी। आप चाहें तो ये दुकानदार से करवा सकते हैं अगर वो काबिल भरोसा दुकानदार है और वाकई वो आपके म्यार और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन स्लाइस करके दे सकता है। तो अदरवाइज़ चिकन ब्रेस्ट ले लें या साबुत चिकन ले आएँ, घर के अंदर उसको डिबोन कर लें और बहुत आराम से एहतियात से हम इसके चिकन स्लाइस कर सकते हैं घर के अंदर। याद रखें कि चिकन स्लाइस बहुत ज़्यादा बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा मोटे ना हों क्योंकि इसकी कुकिंग जो है वो बहुत फास्ट और तेज़ है। ये देखें, एक ब्रेस्ट के 2 स्ट्राइप बड़े बड़े हमने 2 हिस्सों में उसको काट के और स्लाइस कर लेते हैं ताकि कुकिंग में हमें आसानी हो जाए। और स्लाइस का तरीका यही है, मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि इस तरीके से लेफ्ट हैंड को यहाँ रखें और छुरी एक की जो लुक है वो बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी सी तिरछी हो नीचे की तरफ, यानी कि इस तरीके से टच हो। सीधी नहीं हो और ऐसे ना हो कि ऊपर की तरफ जाए, थोड़ी सी इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे और बहुत एहतियात से जब स्लाइस करेंगे तो ये बिल्कुल थिन स्लाइस हमारे हाथ में होगा। बहुत सिंपल सी इसकी ट्रिक है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अंकल, जुम्मे की रेसिपी जो आपकी सरप्राइज होती है वो भी हम नहीं देखते हैं। अच्छा, जुम्मे की भी नहीं देखते? क्योंकि हर मोहल्ले में भी है। आप जवाब दे सकती हैं कुछ भी जो आपका आइसक्रीम है समझ। बस। चलें जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं और अगर वो आइसक्रीम हुई तो यकीनन आप इसके हकदार हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक दरमियानी प्याज उसको हमने छील के और एक आधी करके उसके 3 स्टार काट लेने और उसके बाद छुरी को थोड़ा सा तिरछा रख के हमने प्याज की देख सकते हैं कि आप इस इतने बड़े यानी कि ½ इंच के पीसेस काट लेने हैं। और इसका तरीका सिंपल है कि इतनी अगर चौड़ी प्याज है, अगर कम चौड़ी है तो 2 कर लें, ज़्यादा चौड़ी है तो उसके हम 3 कर सकते हैं, 1 और ये 2। तो ये 1, 2 और ये 3 और उसके बाद छुरी को सीधा नहीं रखना बल्कि थोड़ा सा तिरछा रख के अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे छोटे जो क्यूब हैं ½ इंच के वो आ जाएंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं 1 अदद शिमला मिर्च। बल्कि इससे पहले कि हम मजीद इसकी कटिंग करें आपसे ले लेते हैं इजाजत एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हम वेजिटेबल की तैयारी कर रहे थे अपने इस डिश के लिए और यहाँ पे 1 अदद प्याज हमारे पास तैयार है, शिमला मिर्च हमने काट के और अंदर का जो व्हाइट पार्ट है बिल्कुल उसको रिमूव कर लिया है और यहाँ टमाटर के 1 के 4 करके और ½ इंच के बराबर के छोटे क्यूब हमने बना लेने हैं एक टमाटर को। टमाटर का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अगर छोटे हैं तो हम 2 टमाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास लहसुन के जबे जो लगभग 3 से 4 अदद, अगर छोटे हैं तो 8 से 10 अदद भी हम कर सकते हैं और अगर नॉर्मल बड़े साइज़ के हैं तो 4 जबे हमारे पास लहसुन के और उनको हमने थोड़ा सा रफी साथ चॉप कर लेना है। सिंपल यहीं पे बनी है सारी चीज़ें जी अच्छा मामा, अगर फ्राइड चिकन बनाती हैं जी। तो कितनी देर लगती है आपको? नहीं, अम्मी कहती हैं कि ये काम करो, हर काम कर लेता हूँ। अच्छा, हर काम कर लेते हैं। कोई आपको है, बड़े भाई को है या छोटी गुड़िया को है? चले जी, यहाँ पे याद रहे कि हमने लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और उसमें 4 बड़े जबे लहसुन के चॉप करके हमने हवाले कर दिए ऑयल के। और यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा कलर इस पर आ जाए, इसको कच्चा हमने नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा हमें इसको पकाना है। यहाँ पे हमारे पास टमाटर रेडी हैं, प्याज हमारे पास रेडी है और यहाँ पे इस शिमला मिर्च के हमने स्ट्राइप काट लेने हैं क्योंकि ये हम बनाएंगे इसकी समथिंग डिफरेंट, यानी कि हमारी प्लेट जो होगी उसको थोड़ा सा
कलर ब्रेकिंग हम शिमला मिर्च से देंगे। याद रहे कि डिश हमारी बन रही है वो चिकन ऑनियन टमाटो है, और चिकन ऑनियन टमाटो के लिए कलर ब्रेकिंग के लिए हम ये शिमला मिर्च के जूलियन लेकिन थोड़ी सी मोटे साइज में, ये आ गई हमारे पास रेडी। यहाँ पे लहसुन हमारा आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं काफ़ी सारी SMS हैं और काफ़ी सारी ईमेल्स हैं। अच्छा, आप एक काम करें कि आप जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ आपने एक एक ईमेल पढ़नी है, ठीक है जी। आप शुरू करें ये वाली ईमेल। हाय जाकिर भाई, आई एम आसिफ फ्रॉम रावलपिंडी। का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप मुझे गोलगप्पा की रेसिपी सेंड करें। गोलगप्पे की चलेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम सेंड करेंगे गोलगप्पे की रेसिपी। नेक्स्ट। जाकिर अंकल, आप कैसे हैं? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी अम्मी आपकी बहुत सी रेसिपी और डिशेस बनाती हैं और वो बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे लहसुन का कलर जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने जो चिकन स्लाइस चिकन करी थी वो हमने शामिल कर दी है अपनी इसी कढ़ाई में, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है इतना कि चिकन का अपना जो पानी हो वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी, आगे का इनकी डबल ईमेल थी और इत्तेफाक से दोनों ईमेलें शामिल हो चुकी हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह की फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चिकन अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब बारी है इसके अंदर वेजिटेबल शामिल करने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ हम शामिल कर रहे हैं वो है प्याज, और प्याज के बाद थोड़ा सा हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स, और अब बारी है इसको जायका और फ्लेवर देने की। याद रहे कि प्याज हमने बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है, सिर्फ इतनी हमने पकानी है इसके अंदर कि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। यहाँ पे मौजूद है मेरे पास मिचल्स चिली गार्लिक सॉस। याद रहे कि कोरियन डिश है ये, और चिकन ऑनियन टमाटो। यहाँ पे मिचल्स के चिली गार्लिक सॉस हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और 2 टेबल स्पून के बराबर मिचल्स टमाटो केचप, और साथ में हमारे आ जाएगा, और ये आ गया नमक। और नमक के बाद वेरी स्पेशल मेरे पास मौजूद है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, जो लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरीके से करना है इसको मिक्स। और शायद आपकी मालूमात में थोड़ा सा मैं इजाफा और कर दूं, स्टैंडर्ड जैसे मैंने पहले कहा है कि मिचल्स ने अपनी क्वालिटी और नाम को कभी भी ख़राब होने नहीं दिया है। अच्छा जनाब, टमाटर केचप, मिचल्स, चिली गार्लिक सॉस, मिचल्स और नमक, और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च शामिल हम इसमें कर चुके हैं। और यहाँ पे हम इसके लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, लगभग आधा कप। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा बनानी है तो फिर 1 कप के बराबर आप रख सकते हैं इसके अंदर। और अब इंतज़ार है इसका थोड़ा सा पक जाने का। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा से पानी के साथ हम उसको फ्राई कर लेंगे। और कॉर्नफ्लावर का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे कि कोई भी खाना बना रहे हैं और गलती से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर हल हो चुका है तो वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि जो भी कॉर्नफ्लावर बच जाए आप उसको रख लें, फ्रिज में रख दें या बाहर किचन में पड़ा रहे, तो वो आप जब चाहें दोबारा सेकंड यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिज में रख दें तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर कम पानी होगा तो आप देखेंगे दूसरे दिन वो खुद ब खुद ड्राई होकर और बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा, और हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे टमाटर की बारी है, और अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसके अंदर टमाटर, क्योंकि अब सिर्फ इसका जैसे ही उबाल इस पानी में आएगा, क्योंकि चिकन हमने पहले ही लहसुन के साथ इतनी सौते कर चुके थे कि चिकन टेंडर और सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि वैसे ही वो स्लाइस करी हुई थी तो उसको पकने में ज़रा सी देर लगती है। और साथ में अब हमने सॉस के साथ और ऑनियन के साथ थोड़ा सा उसको मज़ीद पका लिया था, और अब तो पानी भी इसमें शामिल हो चुका है। तो बस ऐसे ही एक जोश आता है, फिर हम सर्व करेंगे अपने मेहमानों को। हमारे पास कुछ और ईमेल भी हैं क्या? जी में क्या फ़र्क है? और अंकल प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 27 रजब को मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरी मदद करे। अच्छा जी, यहाँ पे याद रहे कि जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो हमने टमाटर, याद होगा आपको, के बीच में भी डाल दिए हैं, और जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर हमने बहुत स्लो मकदार में करके इसमें शामिल करना है, इतना कि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से गाढ़ी सी हो जाए। और लाल मिर्च पाउडर जो हमने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करा था, आप चाहें तो उसको हाफ टेबल स्पून भी कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का थोड़ा सा टच इसमें होना चाहिए। वैसे तो हमने चिली गार्लिक सॉस मिर्चेस का लिया, उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लेवर मौजूद होगा, लेकिन लाल मिर्च पाउडर का जो फ्लेवर है वो इस डिश की जान है। और इसको हम सर्व कर सकते हैं उबले हुए राइस के साथ, या चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ, या अगर हम चाहें तो बच्चों के लिए स्पैगेटी नूडल या पास्ते को उबाल के उसके साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारी डिश अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और हम इसकी तैयारी कर लेते हैं अब इसको सर्व करने की। चलिए जी, इसको हम तैयारी करते हैं अपने प्लेटर की,
और आपसे इजाजत ले लेते हैं छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और डिश हमारी कंप्लीट है। अब प्लेट पर याद होगा जो ग्रीन पेपर हमने जूलियन शेप में काटा था, उसको हमने अपनी पूरी प्लेट पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर फॉर्म में लगा दिया और बीच में हमने वो चिकन ऑनियन टमाटो जो कोरियन स्टाइल थे वो रखा। और लीजिए जनाब, एक खूबसूरत सा प्लेटर भी तैयार है उसकी लुक, उसकी कलर कम्बिनेशन के साथ। और इसको हम सर्व कर सकते हैं वाइट राइस, फ्राइड राइस या पास्ता नूडल के साथ। लीजिए दोस्त, ये आपकी दूसरी डिश भी आ गई। इसको हम कर लेते हैं आगे, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने जूस पिया? जी लीजिए, जूस पीजिए आप। चिकन टमाटो ऑनियन आ चुके हैं। चिकन टमाटो ऑनियन हमारे पास, चिकन ब्रेस्ट था हमारे पास एक था जिसका वजन तकरीबन 300 ग्राम के करीब होना चाहिए। टमाटर एक बड़े साइज का था, प्याज एक दरमियाने साइज की हमारे पास, ये लहसुन के जबे 4 अदद, टमाटर केचप मिचल्स हमने 2 खाने के चम्मच और चिली गार्लिक सॉस मिचल्स 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया था। कॉर्नफ्लावर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने थोड़े से पानी में हल करके इस्तेमाल करा था। और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक जायके के हिसाब से, और ऑयल हमने लिया था इसमें लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। ये थी चिकन ऑनियन टमाटो। और अब आ चुकी है स्पेशल फ्राइड चिकन। स्पाइसी फ्राइड चिकन के अंदर हमारे पास एक अदद साबुत चिकन थी जिसको आप 8, 10 या 12 पीसेस में काट सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट था मिचल्स 2 खाने के चम्मच और साथ में दही 1 पाव जो हमने शुरू में पकाया था चिकन को उसके अंदर। और ऑयल हमने लिया था उसमें लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। और उसी के साथ जब चिकन तैयार हो गई थी तो उसकी मैरिनेशन में हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन पेस्ट मिचल्स का हमने यूज़ करा था। अंडे 3 अदद यूज़ करे थे और चावल का आटा यानी कि राइस का जो पाउडर होता है वो 1 कप यानी कि 1 पाव के बराबर, और कॉर्नफ्लावर 1 पाव के बराबर, इन दोनों को बराबर हमने मिक्स करके 5 टेबल स्पून हमने इस मैरिनेशन में मिक्स करा था और बाकी का हमने ड्राई यूज़ करा था। पिसी हुई लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक जायके के हिसाब था और ऑयल था हमारे पास डीप फ्राइंग के लिए।